धुरंधर मूवी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। खाड़ी देशों में इस मूवी को बैन कर दिया गया है। भारत की अगर बात करें तो जबरदस्त कलेक्शन है, बहुत सारे यूथ्स को पसंद आ रही है। क्राइम तक की टीम भी गई थी इस मूवी को वॉच करने के लिए। मनीषा से बात करते हैं। मनीषा, रिव्यू का है क्या है, प्लस रहमान का कैरेक्टर, प्लस जो पुलिस वाला था उसका कैरेक्टर किस तरह से देखते हो? क्या वाकई पाकिस्तान की छवि को इसमें खराब दिखाया गया है या वो है ही ऐसा? आपको लगता है पाकिस्तान की छवि अच्छी है जो खराब दिखाएंगे? पाकिस्तान की छवि जैसी है वैसा दिखाया गया है। मूवी जब शुरू होती है तो उस पर बड़ा बड़ा लिखा आता है सच्ची घटनाओं पर आधारित। ये शुरू था। जब पूरी मूवी चली तो वो सच्ची घटनाओं को लिंक करते हुए सारी स्टोरीज दिखाई गई है ना। छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो रियल भी दिखाए गए, चाहे वो संसद अटैक हो या फिर 26/11 हो या जो भी जितने भी हमले आतंकवादी हमले भारत पे पाकिस्तान ने किया, बल्कि पूरे विश्व में ही पाकिस्तान ही करता है सब पर आतंकवादी हमले जितने भी होते हैं। तो इसको इस इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हर एक घटना को ऐसे चैप्टर वाइज पहले तो उसको बांटा गया है ताकि वो क्लियर होता रहे। हर घटना का पहले एक छोटा क्लिप दिखाया गया, उसके बाद उसको पर्दे पर उतारा गया। मतलब कि वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो इसमें छवि खराब वाली बात नहीं, उसकी छवि दिखा दी गई है शायद इसीलिए। हाँ, इसीलिए खाड़ी देशों को क्या दिक्कत है? हाँ, ये सब हर देश का अपना अपना स्टैंड है, सब अपने अपने तरीके से देख सकते हैं। हमारे देश में इसे बहुत पसंद किया जा रहा है, चाहे वो स्टोरी वाइज हो चाहे वो एक्टिंग वाइज हो, दोनों तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्म है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। रहमान का इसमें कैरेक्टर है, रहमान डकैत का शूटिंग। रहमान डकैत को बिल्कुल सही दिखाया। रहमान डकैत की बात करूं और जो चीज़ें दिखाई गई है तो सच्चाई बेस्ड ही होगी और एविडेंस बकायदा दिखाया गया है। जैसे कि मैं एक ऑडियो की बात करती हूँ कि उन्होंने बकायदा वो ऑडियो प्ले किया जिसमें हम सुन सकते हैं कि क्या इनकी बातचीत होती थी वेपन्स को लेके, चाहे फिर टारगेट कैसे सेट करते थे और किस रास्ते से इन्हें जाना था और कैसे टेररिज्म को ये बढ़ावा देते, ये साफ तौर पर हमने देखा। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इसमें सवाल उठता है। मैं दो लोगों की बात करूंगी। एक तो पहले नंबर पे अक्षय खन्ना की ही बात करूंगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की है, लाजवाब एक्टिंग है, जस्टिफाइबल है। और उसके बाद अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करूंगी तो रणवीर सिंह है। वो भी कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा, हमजा का। जो असलम नहीं, इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये दो कैरेक्टर मुझे लगा कि बहुत इस मूवी के बाद ना अक्षय खन्ना की बहुत तारीफ हो रही है, जो होनी भी चाहिए, और रणवीर सिंह की भी। पर मैं तो ये बोलूँगी मुझे संजय दत्त की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी, और वो उसकी जो, हाँ सारे अच्छे हैं। उसका जो चेहरा है वो वाकई बिल्कुल असली वाले असलम की तरह ही दिखता था। तो मुझे अजीत डोभाल पसंद? अरे वो तो गजब थे सब। जो रोल था सर वो अच्छा था कि जैसे जिस वे से ये लोग जाते हैं, रॉ के एजेंट्स कैसे काम करते हैं, वो सब अगर बिहाइंड द सीन बात करूँ तो वो सब बहुत अच्छा था कि जैसे रॉ हमारी काम करती है और जो स्ट्रेटजी ये लोग बनाते हैं तो वो अच्छा। लेकिन खाड़ी देशों में इसको बैन की इमेज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, या तो जैसे मनीषा से बात हुई वो तो कह रही है, बल्कि सभी मानते हैं कि वो तो नहीं है। सर देखिए, खाड़ी देश में अगर बैन कर दिया गया है तो आपको क्या लगता है वहाँ पर ये मूवी देखी नहीं जा सकती है? हम यहाँ पर भी कुछ मूवीज़ बैन होती है तो हम सब देख लेते हैं, देख वो लोग भी रहे हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट है इस मूवी का वो काफ़ी बड़ा है। जो हमारे एक्टर्स हैं उन्होंने इस तरीके से मूवी को डिपिक्ट किया है, जिसके लिए मैं ये कहूँगी कि हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक यूथ को ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें समझना चाहिए कि असल में क्या घटना हुई थी। चाहे वो प्लेन हाईजैक करना हो, चाहे वो 26/11 का हमला हो, तो उसमें डिटेल बताया गया है। वो ऑडियो क्लिप भी दिखाया गया है जिसमें आतंकवादियों के बीच में, हैंडलर के बीच में बातचीत होती है और दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो मीडिया के जरिए उस सिचुएशन को देख रहे होते हैं, और फिर वहाँ से वो लोग उन्हें इंडिकेट करते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर हमला करना है, यहाँ की कवरेज ज़्यादा हो रही है तो तुम यहाँ पर हमला करो। तो हर एक इंडियन को ये मूवी देखना ज़रूरी है। कल हम सब ने एक साथ देखा, आपको भी कितना मज़ा आया, आपको कितनी अच्छी लगी वो मूवी। आपने बोला भी कि मैं जो सेकेंड पार्ट आएगा वो भी देखूंगा, जो मार्च में उसका सेकेंड पार्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छी चीज़ों को दर्शाया गया है। असलियत, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो उस लियारी जगह की हो। सबसे अच्छा कैरेक्टर मुझे लगता है सबसे पहले मैं रणवीर सिंह को रखूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की, लगा कि एक रियल कैरेक्टर हमें दिख रहा है। और दूसरा अक्षय खन्ना, क्योंकि जिस तरीके से वो पाकिस्तान का एक गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, जिस तरीके से उसने उस कैरेक्टर को बड़ा करके दिखाया, क्योंकि वो गैंगस्टर इतना भी बड़ा नहीं था, लेकिन अक्षय खन्ना ने उस एक्टिंग को इस तरीके से किया कि हम उनके फ़ैन हो गए। हम किसी गैंगस्टर के फ़ैन नहीं हुए, हम उनकी एक्टिंग के फ़ैन हुए। एसपी चौधरी, वर्णिता, किस तरह से देखते हैं? ये एक कैरेक्टर है जिसने रहमान डकैत को न्यूट्रलाइज
देखिए, जो एसपी चौधरी है, कई जगह अगर आप इस मूवी को अगर आप देख कर आए हैं या फिर एसपी चौधरी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो पाकिस्तान में उनकी जो इमेज है वो एक हीरो की तरह है। हमने मूवी में देखा कि किस तरह से वो जो बलोच का पूरा सीन चल रहा है, या जिस तरह से एक आर्मी खड़ी होती है बलोच की, उसको वो कहीं ना कहीं कन्फ्रंट कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी हैं और उनके लिए एसपी चौधरी जो हैं, जो एसपी चौधरी असलम है, उनको प्रॉपर हीरोइक इमेज दिखाई गई है। यहाँ तक कि लोग कमेंट्स में भरमार कर रहे हैं कि वो वहाँ पाकिस्तान में उन्होंने उनकी जड़ खत्म कर दी, और ऐसा ही कुछ मूवी में दिखाया गया है। क्योंकि जो रहमान डकैत का रोल जो अक्षय खन्ना ने निभाया, या फिर अगर हम रियल रहमान डकैत की बात करें, तो वो बेहद खूंखार था और पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में, पाकिस्तान के माफिया में, आप यूँ समझिए वो अपने पैर जमा कर बैठा हुआ था। और यहाँ तक कि बहुत सारे शॉकिंग एलिमेंट्स भी थे मूवी के अंदर, जिसमें बतौर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बलोच के लोग हैं, जो बलोच आर्मी खड़ी होती है, उसके कुछ लोग आईएसआई के साथ मिलकर भारत में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ज़रिए भारत को दहलाया जा सके। और वो साफ साफ दिखता है किस तरह से जो फेक मनी होती है उसका प्रोसेस कैसे चलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उस मूवी में दिखाई गई हैं। और असलम चौधरी जिनकी बात की जा रही है, वो साफ तौर पर वहाँ पर खड़े किए गए थे, जो मूवी में दिखाया राजनीति के तौर पर वो खड़े किए गए थे, बट जनरली उन्हें खड़ा किया गया था कि जो भी गैंगस्टर्स हैं, जो भी माफिया हैं, उनका पाकिस्तान से सफाया हो सके। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि रहमान डकैत डकैत जो है उसकी बेनज़ीर भुट्टो की जो पार्टी थी उनसे बड़ी नज़दीक थी। हाँ, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए, जो बेनज़ीर भुट्टो थी, उनको भी बलोच आर्मी का माना जाता था, वो भी वहीं से निकल कर आई थी। अब होता ये है कि जब वो पाकिस्तान में अपने पैर जमा रही थी, जिस वक्त वो सोच रही थी कि वो एक सत्ता में आएंगी और किस तरह से वो एक लीडर बनेंगी, तो उस वक्त रहमान जो डकैत है वो भी बलोच आर्मी से ही निकला हुआ था। वो भी बलोचियों के लिए बहुत कुछ कर रहा था, और उसको एक तरह से मूवी में आपने देखा है, बोला भी गया है कि आप बलूचों के मसीहा हो। तो इस तरीके से वो भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। और उस वक्त दो बड़े लीडर एक साथ मिलकर सामने आते, और कई जगह तो ये भी कहा जा रहा है कि वो उनको प्रोटेक्ट करता था, उनका बॉडीगार्ड था, और जो बलोच आर्मी थी उसके लिए पूरी तरीके से उनको आगे लेकर चल रहा था। और ये बहुत बड़ी चीज़ इस मूवी में पूरी एकदम आप यूँ समझिए क्लियर दिखा दी गई है कि किस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो, और यहाँ तक कि कई जगह अगर आप पढ़ना चाहेंगे, जो मूवी में शायद ये चीज़ नहीं दिखाई गई है क्योंकि इतनी लंबी वैसे ही ऑलरेडी मूवी थी, कि उन्होंने जो बेनज़ीर भुट्टो की रैली हुई थी उसमें कहा जा रहा है कि उनको बचाने की भी कोशिश की गई थी। जब पाकिस्तानियों के द्वारा उन पर अटैक किया गया था, तो उन्होंने बचाने की कोशिश भी की थी बेनज़ीर भुट्टो को। एंटायर मूवी को, खासकर अगर कैरेक्टर की बात करूं, स्पेसिफिक कैरेक्टर अजीत डोभाल के कैरेक्टर की बात। देखिए, कैरेक्टर को बहुत बार डिवाइड किया गया है कि उनकी पहले दो तीन सरकारें उसमें बदल गई, कि उनका जो टाइम पीरियड था, और उन्होंने एक प्रोग्राम दिया था कि हमारा एजेंट पाकिस्तान में जाके स्टैब्लिश हो, अच्छे से वर्क करे, फिर धीरे धीरे उनको न्यूट्रलाइज करे, वहाँ जितने आतंकवादी संगठन जो एक्टिव हैं, जो भारत के खिलाफ प्रोग्राम करे। क्योंकि ये प्लान उनका पहले ऐसा दिखाया गया मूवी में कि पहली सरकार ने नहीं माना, लेकिन जब पार्लियामेंट अटैक के बाद सरकार मान गई कि अजीत डोभाल का जो प्लान है कि हमारे लोग वहाँ जाकर स्टैब्लिश हो, अपने जड़ों को मजबूत करें और वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाए और उन्हीं के साथ काम करे, बाद में उन्हीं के गैंग को डिस्ट्रॉय करें। देखिए, दो चीज़ थी इसमें, दो कैरेक्टर सबसे मेन है पूरे मूवी में अगर देखा जाए तो। एक तो रहमान डकैत, दूसरा है असलम चौधरी। असलम चौधरी की जो कहानी मूवी में दिखाई ना, बहुत कम है और बहुत छोटी, और थोड़ी सी नेगेटिव इमेज एक तरह से। लेकिन जैसा वनिता ने कहा, वहाँ के लोग उन्हें हीरो मानते, कुछ लोग उन्हें विलन भी मानते, विलन को, क्योंकि उन्होंने 100 से ज़्यादा एनकाउंटर किए। हमारे देश में भी कई ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं, और उनका नाम इसलिए पड़ गया था कि एक किस्सा बताता हूँ उनका। डॉन जो वेबसाइट है उस पर छपा था कि एक शख्स है, उसको ये अरेस्ट करते हैं और पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि मेरे रिमांड लेने वो आ रहे हैं, असलम चौधरी, तो वो जेल में फांसी लगा लेता है। मतलब इतनी ज़्यादा दहशत थी। असलम चौधरी का एक बार घर पूरी तरह उड़ा दिया जाता है बम से, लेकिन वो बच जाते हैं। फिर वापस से उनकी जो मौत होती है, उनकी गाड़ी से एक आत्मघाती हमला होता है, दूसरी गाड़ी जो टकरा जाती है वो ब्लास्ट होता है और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन कई बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने वहाँ न्यूट्रलाइज़ किया और कई बड़े गैंगस्टर्स को मारा। और दूसरा एक और चीज़ थी जो मूवी में नहीं दिखाई गई है कि रहमान डकैत को बताया जाता है, रहमान डकैत को किसी और ने मारा, गैंग वॉर हुआ था, मारकर असलम चौधरी को दिया गया था। असलम चौधरी को एक फेक एनकाउंटर केस में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जेल से छूटने के बाद उन्होंने ये टास्क फोर्स वापस से स्टार्ट किया था। तो बताया जाता है कि कई पॉलिटिकली सपोर्टेड थे, तो एक पॉलिटिकल पार्टी को वो टारगेट करते थे जो करंट में पावरफुल पार्टी थी, उसके सपोर्ट में थे। तो मनचाहा खाड़ी देशों ने बैन किया, निरुद्ध खाड़ी देशों के बैन करने के पीछे की कहानी क्या रहती है, खासकर अगर यूपी, क्योंकि पाकिस्तान को इसमें मतलब ऐसी पहली बार नहीं है, इससे पहले भी खाड़ी देशों ने जो जहाँ पर पाकिस्तान की असली इमेज को दिखाया गया है वो बैन किया। जैसे आर्टिकल 370 होगा, द डिप्लोमेट होगा, स्पाई फोर्स होगा,
कई मूवी को खाड़ी देशों ने बैन कर रखा है। वो पाकिस्तान का एक पक्ष हो सकता है जहाँ पर पाकिस्तान की एक असली इमेज को दिखाया जाता है इन सभी मूवीज में। इस वजह से हो सकता है कि इन खाड़ी देशों ने जो है बैन किया होगा। वहाँ की उस समय पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट की अगर बात करूँ, जो एक तरह से वो ग्रो हो रही थी और साथ में एक अपराधी का भी राइज हो रहा है, ये भी दिखाया। हाँ, इसमें एक जो एमपी थे, हाँ उनका शायद जामिल नाम है, उनकी कॉमिक टाइमिंग बड़ी अच्छी थी। और जो एक समय पर उनको पीछे करके रहमान डकैत को एक दूसरी पार्टी के नाम से लाया जाता है, ये एक अच्छा वो था। मतलब उनका जो कॉमिक टाइमिंग थी, जो एमपी की, वो बहुत ही अच्छी थी। पाकिस्तान क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं किसी को, क्या है आपने तमाम एविडेंस देखे होंगे। और अगर टेररिज्म की बात करते हैं तो मुझे लगता है पहला नाम अगर कोई किसी के भी जहन में आता है तो वो पाकिस्तान है। चाहे मैं इंडिया की बात कर लूँ, चाहे वहाँ अमेरिका की बात कर लूँ, जहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हुआ था, तो हर टाइम पाकिस्तान का ही नाम क्यों आता है। जो एविडेंस मिलते हैं वो पाकिस्तान से ताल्लुकात क्यों रखते हैं। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए इनफ है कि आपके अगेंस्ट ही चीज़ें मिलती हैं। और इसके साथ ही मैं एक और छोटी सी चीज़ का जिक्र करूंगी कि 26 तरह से इसमें एक ऑडियो क्लिप मेंशन किया गया, उसमें कई तरह की बातचीत थी। जो टेररिस्ट लाइव वहाँ पर 26/11 हो रहा था, यानी मुंबई टेरर अटैक की मैं बात कर रही हूँ, वो रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनाई है। तो जिसने भी ये मूवी नहीं देखी उसे देखना ज़रूर चाहिए। और जिस तरह से टेररिस्ट ये टारगेट बनाते हैं कि कौन कहाँ पर है, होस्टेज किसे बनाना है, कहाँ से तुम्हें निकलना है, किसे टारगेट करना है, ये तमाम ऐसी चीज़ें वो फ़ोन पर बात करें जो हमने सुना, आपने भी सुना होगा। तो ये कहीं और से नहीं आए थे, ये पाकिस्तान के ही थे, क्योंकि आपने देखा एविडेंस भी जो दिए गए थे। नोट कैसे छप रहे हैं, हाँ, ये नोट पूरी कैसे छप पूरी एक प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई थी, ये दिख रहा था कैसे हथियार और कलेक्ट हो वो रहे थे। उन्होंने मेंशन किया था, याद है आपको, कि कराची से कैसे इनको जाना है, हथियार दिया, फिर हथियार का जो इनका सौदा होता है उसके बाद हथियार मुहैया कराया जाता है, उसके बाद इनको रूट मैप दिया जाता है कि कैसे आपको पाकिस्तान से निकलना है और आपको जाना है अरब सागर के रास्ते से, यानी गुजरात से होते हुए ये मुंबई टारगेट करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। ये बहुत बारीकी से दिखाया गया है। पहली वजह है कि खाड़ी देशों में अगर इस मूवी को देखा जाएगा तो पाकिस्तान को लेके इमेज तो हार्म होगी। तो खुद वो देश वाले पूछेंगे, यार इतना आतंकी संगठन चल रहा है, एक्टिव है यहाँ, ये देश में इतनी ज़्यादा भुखमरी है, गैंगस्टर्स एक्टिव हैं, ड्रग्स का काम चल रहा है, वेपन्स का काम चल रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हम ऐसे देश के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं। इसकी सच्चाई सामने आ रही है। तो अगर उस इमेज का इफेक्ट पड़ेगा तो वहाँ की सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि हम ऐसे देश को सपोर्ट क्यों करते। तो एक तरह से जैसे डॉक्यूमेंट्री कोई छुपा दी जाती है, रुका दी जाती है, तो इस तरह से इस मूवी को रुका दिया गया कि वो सच्चाई बाहर नहीं आएगी, वहाँ के लोग फिर कुछ वो नहीं करेंगे। हाँ, इंटरनेट पे तो देखिए सब अवेलेबल है और डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन ये यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा जब तक ये मूवी पूरी तरह से, अब बहुत टाइम ना हो जाए। तो यूट्यूब पे तो ईजी एक्सेस जो होता है यूट्यूब होता है, और बाकी जगह तो कहीं मिलेगी नहीं। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइए। शुक्रिया।